अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ भिंडी फ्राई की रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 किलो भिंडी हमने ली है, इसको हम कट कर लेंगे बारीक। 1 प्याज, 1 टमाटर बारीक चॉप किए हुए, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून और ऑयल 1 कप। अब भिंडी के दोनों तरफ से ऐसे कट करके इसको जो है बिल्कुल छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह से हम सारी भिंडियाँ काट लेंगे। ये हमने भिंडियाँ बिल्कुल छोटे पीसेस में काट ली हैं। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ या टिप कहें उसे, कि आपकी छुरी और आपके हाथ बहुत स्टिकी हो जाते हैं भिंडियाँ काटने के बाद। उसका तरीका ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट भिंडियों को उसको छुरी को धोएंगे तो पूरा आपका जो स्पंज है और पूरा जो सिंक है वो बिल्कुल स्टिकी सा हो जाएगा। उसका तरीका ये होता है कि आप अपने हाथों को टॉवल टिश्यू की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसी टिश्यू के साथ छुरी को भी आप अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। जिस बर्तन में आपने भिंडियाँ काटी हैं उसको भी आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल जैसे ही गरम होगा इसमें हम अपनी कटी हुई भिंडियाँ ऐड कर देंगे। भिंडियों के साथ ही हम अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी, नमक, जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 10 मिनट्स तक हम भिंडियों को पकाएंगे और उसके बाद इसमें टमाटर और प्याज ऐड होंगे। और ये जो 10 मिनट हम इसको पकाएंगे, हम कवर नहीं करेंगे, विदाउट कवर इसको पकाएंगे। 10 मिनट बाद हमारी भिंडियाँ सेमी कुक हो चुकी थी। हमने इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर दिए हैं और ढककर इसे 10 मिनट और पकाएंगे और हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। 10 मिनट्स बाद हमारी भिंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। फ्राई भिंडी, प्याज टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद तो आप नहीं ऐड करें इसमें। बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, ये हमने भिंडी को डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है और उतनी ये टेस्टी भी होती है।